हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक फर्नेस का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं फर्नेस। लेखक हनीफन अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, पेंसिलिंग नरेश कुमार, इंकिंग सादिक शेख, कैलीग्राफी विजय अडागके। समय रात्रि 1:20। स्थान टाटा स्टील फैक्ट्री का गोदाम। जल्दी करो, कोई इधर आ निकला तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर कोई नहीं आने वाला। गोदाम के दरवाजे पर अपने दो ऐसे तगड़े साथी खड़े हैं जो अकेले अकेले भी 10 जनों पर भारी धाव पड़ सकते हैं। साला ये पीस तो बहुत भारी है, पूरा जोर लगाने पर ही उठा पाया है। क्या मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? स्टील, इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील नहीं, सिर्फ स्टील बोल। यह इंस्पेक्टर नहीं रहा अब। ठीक कहा तुमने। मैं सिर्फ स्टील हूँ, कानून का दोस्त और तुम जैसों का दुश्मन। था, स्टील था। लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत आज पूरी तरह सिद्ध हो जाएगी। लोहा सिर्फ लोहे को काटता ही नहीं बच्चे, उसे तोड़ता भी है। फड़ाक! एक के हाथ में लग गया वह घातक हथियार। सैकड़ों रोशनदान बनेंगे अब तेरे जिस्म में। ओह, सचमुच सैकड़ों छेद कर दिए होते उसने स्टील के शरीर में, अगर स्टील ने उसे मौका दिया होता। भड़ाक! कुछ कुछ ही देर बाद जिस आदमी ने हेडक्वार्टर को गुमनाम कॉल करके इसकी सूचना दी थी, क्या उसी ने इनका ये हाल किया है? अगर वह गुमनाम कॉल करने वाला आदमी ही था तो ये सब उसका किया धरा नहीं है, क्योंकि इन लोहा चोरों की हालत बता रही है कि ये सब किसी आदमी से नहीं, बुलडोजर से टकराए हैं। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। उसने पुलिस में ना होते हुए भी जिसने कानून की रक्षा का बीड़ा उठाया, और वो है स्टील। मुझे तुम पर नाज है मेरे दोस्त। मुझे दिए वचन को बखूबी निभा रहे हो तुम। अरे, ये तुम्हारे शरीर पर छेद कैसे हो गया? स्टील ने बताया। ओ खुदा का शुक्र है कि तुमने उसे सही समय पर काबू कर लिया। खैर, मैं अभी इस हिस्से को ठीक कर देता हूँ। रहने दो अनीस, तुम्हें कष्ट होगा। डॉक्टर ने तुम्हें पूरा आराम करने को कहा है। लेकिन कहाँ मानने वाला था वह सच्चा दोस्त। मैं तेरे इस शरीर को स्टील का नहीं, हाड़ मांस का ही समझता हूँ अमर। इसलिए तुझे कुछ हो जाए मुझे हरगिज मंजूर नहीं। अनीस भैया, क्यों नहीं अमर के शरीर को टिटेलियम मेटल का बना देते? टिटेनियम मेटल? ना पिघलने वाला ना टूटने वाला मेटल, टिटेनियम। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो अखबार में छपा ये विज्ञापन पढ़ो। प्रोफेसर रति कॉल के अनोखे आविष्कार टिटेनियम की प्रदर्शनी, स्थान विज्ञान केंद्र। विशेष प्रदर्शनी स्थल पर एक आकर्षक प्रतियोगिता। जो भी टिटेनियम मेटल को पिघला या काट देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम। प्रोफेसर कॉल के इस मेटल के बारे में मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं था। झूठ है या सच, ये प्रदर्शनी पर पहुंच कर देख लो। मैं तो वहां ड्यूटी पर ही पहुंच रही हूँ। आओ उमर, मैं तुम्हारी प्लेट बदल दूं, फिर हम भी चलेंगे प्रदर्शनी देखने। प्रदर्शनी स्थल। यह पहलवान 50 किलो वजनी हथौड़े से टिटेनियम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। देखें क्या होता है। था! कुछ नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी टिटेनियम का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मेरी विशेष एसिटिलीन ब्लो टॉर्च के आगे ये धातु नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अब तक लगभग हर धातु को पिघला चुकी है मेरी ये टॉर्च। आए, इससे भी कुछ नहीं हुआ। क्या और कोई सज्जन है जो किसी भी तरकीब से इसे पिघलाकर 1 लाख का इनाम ले उड़े? उफ, क्या सचमुच कोई इसे नहीं पिघला पाएगा? कोई नहीं, इसका मतलब मेरी ये धातु अजय है, ये किसी भी तरह नहीं पिघलेगी। अब ये धातु पिघलेगी, क्योंकि इसे पिघलाने आ पहुंचा है फर्नेस। फर्नेस? इसकी आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। हैरान प्रोफेसर कॉल की आंखें उस समय कटोरियों से उबल पड़ने को तैयार हो गईं जब उसने कुछ ही मिनटों में उस अजय धातु टिटेनियम को मोम की भांति पिघलते हुए देखा। अचंभित लोगों के साथ प्रोफेसर कॉल को भी चौंकाया फर्नेस की आवाज ने। मैं जानता हूं कि इस धातु को पिघलाने वाले को ढूंढने के पीछे तेरा मकसद क्या है, लेकिन मैं तेरे उस मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा। कॉल! ठहरो मिस्टर, तुम अपराध कर रहे हो और अपराध को रोकना मेरा फर्ज है। अपने हाथ ऊपर कर लो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी।
तू फर्नेस को शूट करेगी इंस्पेक्टर, और वो भी इस रिवॉल्वर से जिसके लोहे में इतनी भी ताकत नहीं कि फर्नेस की गर्मी को एक पल भी सह सके। पीछे रहने वालों में से कहाँ थी सलमा? भाग! तेरी गर्मी का जो वश मेटल पर चढ़ सकता है फर्नेस, वो इस सिरेमिक के फ्लावर पॉट पर नहीं चलने वाला। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है इंस्पेक्टर। ओह, ऐसे कब तक बचेगी स्टील? और तू ऐसे कब तक इस पर वार करता रहेगा? एक क्षण के लिए स्टील का पैर फर्नेस के शरीर से छुआ था। इतने में ही उफ, मेरा पूरा शरीर दहक उठा, जिसकी गर्मी मेरे मस्तिष्क तक भी पहुंची है। इसका मतलब अगर मेरा स्टील का शरीर कुछ पल भी उसके शरीर की चपेट में आया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तूने फर्नेस के सामने आकर अच्छा नहीं किया स्टील, क्योंकि मेरे हिसाब से तू तो मोम की तरह पिघलेगा। उफ, बचो स्टील! फर्नेस बड़ी तेजी से वार कर रहा है, जबकि स्टील के भारी शरीर में फुर्ती नहीं है। स्टील उसके लावे की चपेट में आकर पिघल जाएगा। तुरंत ही कुछ करना होगा, और उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम ठीक रहेगा। इसमें भरी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ताप को जरूर ठंडा करेगी। अनीस के इस अप्रत्याशित वार से बुरी तरह हड़बड़ाया फर्नेस, लेकिन एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल ओह, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे ही हाल अनीस का भी होता अगर स्टील ने उसे बचा ना लिया होता। उफ, काफी सारे दुश्मन एक ही जगह इकट्ठे हो गए, इसलिए सबको एक एक करके खत्म करने से अच्छा है कि एक साथ खत्म किया जाए। और ऐसा होगा लोहे के स्तंभ को पिघलाकर, जिसके सहारे इस हॉल की छत खड़ी है। अब कुछ ही पलों में खंभा पूरी तरह पिघल जाएगा और हॉल की छत भरभरा कर तुम सबके ऊपर आ गिरेगी। ना ना, यहाँ से बचकर भाग निकलने का विचार मन में आ रहा हो तो उसे निकाल दो, क्योंकि दहकते लावे के इस दरिया को जिसने भी पार करने की कोशिश की, वह समय से पहले ही मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। अब मैं चला, तुम सबकी नरक यात्रा शुभ हो। चला गया फर्नेस, सभी को ऐसी स्थिति में खड़ा छोड़कर जिसमें सभी को अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उफ, ना तो हम यहाँ से निकल सकते हैं और ना ही उस लोहे के स्तंभ को पिघलने से रोक सकते हैं। अब हम सबका अंत निश्चित है। कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इस ताप में पिघले नहीं। और ऐसी चीज ये टिटेनियम धातु, लेकिन ये भी बुरी तरह दहक रहा है। अगर मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो मेरे हाथ पिघल भी सकते हैं। अपने शरीर की सलामती का एक पल भी विचार ना आया स्टील के दिमाग में। लेकिन अब कुछ सोचने का नहीं, कुछ कर गुजरने का समय है। और सही समय पर स्टील ने बचा ली कई जिंदगियां। शाबाश स्टील! अपना हाथ खंबे से हटाओ अमर। खंबे के ताप ने उसे पिघलाना शुरू कर दिया है। तुरंत ही स्टील ने अपने हाथ वापस खींचे। मौत का खतरा टल चुका था। अब सवाल यह है कि फर्नेस कौन है? वह यहाँ प्रोफेसर कॉल को मारने क्यों आया? और प्रोफेसर कॉल का वह कौन सा मकसद है जिसे अब वह पूरा करना चाहता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें कॉल ही दे सकता है। लावे के दरिये के ठंडा होते ही सबसे पहले इसे अस्पताल पहुंचाओ, वहीं ये सभी सवालों का जवाब देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक फर्नेस के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।